हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आपके पास आए हैं दोबारा से एल्डिहाइड एंड कीटोन का वीडियो लेके। इसमें हम प्रिपरेशन कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन की। हमने जो पहला मेथड पढ़ा था जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन की थी, वो हमने करी थी अल्कोहल से, उनकी ऑक्सीडेशन के साथ। उनकी ऑक्सीडेशन हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे। मैंने जॉन्स एजेंट का ऑप्शन दिया था, पीसीसी का ऑप्शन दिया था, बीडीसी का ऑप्शन दिया था एंड फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को प्रिपेयर किया था और डाई हैलाइड से भी प्रिपेयर किया था। ये 3 मेथड्स हम कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम जो चौथा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, आपको पिछला इसलिए थोड़ा सा बताया जाता कि ताकि आप पिछली वीडियो के साथ कनेक्ट कर सकें। तो चौथा मेथड जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करना है। हाइड्रोकार्बन से भी प्रिपेयर करने के 4 मेथड हैं। अल्काइन की हाइड्रेशन से, हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन अल्काइन की, ओजोनालिसिस अल्कीन की और वेकर प्रोसेस। मतलब चौथे मेथड में जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करना है, इसमें भी आगे 4 मेथड्स हैं जिससे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में हमारे पास है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, सॉरी अल्काइंस। तो हमने अल्काइन की हाइड्रेशन करनी है। तो अल्काइन की हाइड्रेशन, जैसा कि नाम सजेस्ट हो रहा है, हमने डेफिनेटली अल्काइन में वाटर को ऐड करना है। ये डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में होता है, हैवी मेटल आयन की प्रेजेंस में। यहाँ पे मर्क्यूरिक सल्फेट लिखा हुआ है 333 केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये सिमेट्रिकल अल्काइन है। तो इसमें क्या है कि एक तरफ आप H को ऐड कर दो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ जो 2 कार्बन हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले, दोनों एक एक हाइड्रोजन के साथ, मतलब इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। तो ये सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल में जब आपने वाटर यानी कि HOH को ऐड करना है, जिस तरफ मर्जी H ऐड कर दिए, जिस तरफ मर्जी OH ऐड कर दीजिए। लेट्स अज्यूम हमने H को इस तरफ ऐड कर दिया और OH को हमने इस तरफ ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, CH2। अब जो चूँकि एडिशन हुई है, तो एडिशन होती है तो ट्रिपल बॉन्ड जो है दैट विल बी रिड्यूस टू डबल बॉन्ड। वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और OH हमारे पास यहाँ पे लग गया। ये बेटा इनोल आ गया, ये इनोल है। ये हमने टॉटोमेरिज्म में पढ़ा था +1 स्टैंडर्ड में, इनोलिक फॉर्म है। तो ये जो इनोल है ये अनस्टेबल होती है, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी में क्या होता है, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होती है। तो हाइड्रोजन एटम की 1,3 माइग्रेशन होती है, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन जो है फर्स्ट एटम को छोड़ के थर्ड एटम के साथ चला जाता है। सपोज़ ये आपके पास 1 है, फर्स्ट एटम है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहाँ पे आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, CH3। और H यहाँ पे माइग्रेट करके आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, CH डबल बॉन्ड O, यानी कि एल्डिहाइड हो गया। इस फिनोमिना को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। ये +1 में हमने टॉटोमेरिज्म के अंदर पढ़ा हुआ है, तो मैंने फिर से थोड़ा सा आपको क्लू दे दिया। ये इनोल फॉर्म जो है वो एल्डिहाइड यानी कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास एसिटिल एल्डिहाइड आ गया। तो हम यही चाहते थे कि एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करें बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन के साथ। यहाँ पे एल्डिहाइड बना है, हम कीटोन भी बना सकते हैं। तो कीटोन बनाने के लिए आप 2 कार्बन वाली चेन की बजाय 3 कार्बन वाली अल्काइन ले लीजिए। ये प्रोपाइन है, इसमें आपने वाटर ऐड करना है। तो इसमें ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन है क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन का नंबर जो है वो इक्वल नहीं है। तो एक तरफ आप जो
नेगेटिव पार्ट है एडेंडम का, वो आप ऐड करेंगे उस कार्बन के साथ जिसके साथ क्या है लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को यानी पॉजिटिव पार्ट को आप उस कार्बन के साथ ऐड करेंगे जिसमें पास हाइड्रोजन का नंबर है। तो जिसके पास लेसर नंबर है मतलब है ही नहीं है चलो इसमें, तो ओ एच नेगेटिव यहाँ पे लग जाएगा और एच जो है वो लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा इस कार्बन के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में रिड्यूस हो जाएगा। ओ एच इस कार्बन के साथ लग गया, ओ एच हो गया, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये ईन है, ये ओल है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? इनोलिक फॉर्म। जब इनोलिक फॉर्म होती है तो क्या होता है? टॉटोमेरिज्म। ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, और ये थर्ड एटम है। तो हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करके यहाँ चला जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमने क्या प्रिपेयर कर लिया? हमने एसीटोन जो है वो प्रिपेयर कर लिया। इस तरह से हमने बड़ी ही इजीली अल्काइन की हाइड्रेशन करके हमने एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कर लिया। फॉर्मेल्डिहाइड इस मेथड से नहीं प्रिपेयर किए जा सकते, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं अल्काइन की हाइड्रेशन करनी है, तो अल्काइन के लिए 2 कार्बन का होना ज़रूरी है ना। तो 2 कार्बन होगा तो कम से कम 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। 1 कार्बन का एल्डिहाइड बनाने के लिए 1 कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं पॉसिबल, तो इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये पता चल गया कि अल्काइन की हाइड्रेशन के साथ हम कैसे इसको एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, preparation of both aldehyde and ketone from hydrocarbon, I'm sure is clear to you. Okay? आगे चलते हैं। आगे हमने सेकंड मेथड इसमें हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सुना सुना नाम है ना, तो आपको याद होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में स्टेप 1 में हम बोरोन और हाइड्रोजन को ऐड करते थे, स्टेप 2 में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते थे। हाँ, ये वही है, ये आपके पास हाफ मॉलिक्यूल डाइबोरेन का है, ठीक है। तो ये हमारे पास बुट-2 आइन है, तो बोरोन की वैलेंसी 3 होती है, तो बुट-2 आइन जो है वो बुटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये ट्राई बन जाएगा, बोरोन लग जाएगा और हाइड्रोजन इसके अंदर चले जाएंगे। और इसकी जब ऑक्सीडेशन आप करेंगे तो आपको ये जो कार्बन है, ये वाला डबल बॉन्ड वाला, उसके साथ OH जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये इनोल फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म तो अनस्टेबल होती है, तो उसके बाद आपको पता ही है कि ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, ये थर्ड एटम है, तो हाइड्रोजन की माइग्रेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन की माइग्रेशन होगी, तो आपके पास कीटोन आ गया, ठीक है। तो ये कीटोन बनाने के लिए था। अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आपको 4 कार्बन की बजाय 3 कार्बन का अल्काइन लेना पड़ेगा, और डाइबोरेन की बजाय आपको डाई अल्काइल, जिसे बिस, यहाँ पे मैंने नोट में लिखा हुआ है, बिस 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बोरेन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे बिस आइमाइल बोरेन भी कहते हैं। ये स्टेरिक हिंड्रेंस को रोकता है और इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारा ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन सिंपली राइट इट कि स्टेप 1 में जो है डिस आइमाइल बोरोन है हमारे पास, स्टेप 2 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोक्साइड है, तो ये प्रोपाइन जो है ये प्रोपेनल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको भी ब्रीफ में लिखना चाहते हो तो आप ये छोड़ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं, सीधा ये स्टेप लिख के
डाइबोरेन लिख के मैं लिख के दिखा देता हूँ, चलो आपको। आप इसका ऑल्टरनेट लिख लेते हैं, ऑल्टरनेट मेथड, शॉर्टकट कह देते हैं। तो यहाँ पे 1/2 B2H6 है टेट्राहाइड्रोफुरेन की प्रेजेंस में स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आयन है। दैट्स ऑल। तो अब आपने इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देना है। दैट्स इट। तो ये आपका ऑल्टरनेट शॉर्टकट है। तो ये ब्यूटेन 2 है, ये भी ब्यूटेन 2 हो गया। एग्जामिनर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको रिएक्शन कंडीशंस पता है। तो रिएक्शन कंडीशन देखिए, डाइबोरेन यूज़ कर रहे हैं, डाइबोरेन यूज़ कर रहे हैं, टेट्राहाइड्रोफुरेन यूज़ कर रहे हैं, टेट्राहाइड्रोफुरेन यूज़ कर रहे हैं, स्टेप 1 में यूज़ कर रहे हैं, स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, और आपके पास कीटोन आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपकी साउंड नॉलेज के लिए है, ये कैसे बनता है, और ये आपकी जो है शॉर्टकट टेक्निक के लिए है कि शॉर्टकट में अगर आपके पास टाइम कम होता है, आपको एमसीक्यूज़ करने होते हैं, तो हाउ यू हैव टू डू इट। आई एम श्योर कि आपको ये दूसरा मेथड क्लियर हो गया होगा। पहला मेथड था अल्काइन की हाइड्रेशन, दूसरा मेथड आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। गॉट इट। तीसरा मेथड हमने +1 में बहुत ही पापड़ बेले हैं इस पे, हमने बहुत ही काम किया है इसके ऊपर। जो तीसरा मेथड है, इसमें हमने रिडक्टिव ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन करना है। मतलब हमने अल्कीन की ओजोनालिसिस करनी है। ये अल्कीन है, ओजोन को ऐड करना है। स्टेप 1 में ओजोन को जब ऐड करते हैं CHCl3 या CCl4 की प्रेजेंस में 196 केल्विन में इसकी ओजोनालिसिस हो जाती है और एक साइक्लिक ओजोनाइड बन जाता है। तो एक ऑक्सीजन ऊपर लगा दीजिए, 2 नीचे लगा दीजिए, एक साइकिल बना दीजिए और बीच में CH2 लिख दीजिए। ये ओजोनाइड है। ये क्या है? ओजोनाइड है। पूरा नाम लिखना चाहते हो तो जैसे ये इथिलीन है तो हम इसका नाम रख सकते हैं इथिलीन ओजोनाइड। ठीक है। इसको जिंक और वाटर की प्रेजेंस में हम ट्रीट करेंगे, जिंक और वाटर की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो ये इसकी रिडक्टिव क्लीवेज हो जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा रिडक्टिव क्लीवेज, यानी कि क्लीव कर जाएगा। ये आधा बॉन्ड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो CH2O क्या होता है? HCHO। आप देखिए ये CH2O ही है, CH2O। तो ये CH2O है, ये भी CH2O है। तो 2 बार हो गए, 2 बार CH2 हो गए। अब नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि ये ऑक्सीजन व्हाट इट हैज़ टू डू, दिस ऑक्सीजन विल कंबाइन विद द जिंक टू गेट यू व्हाट? जिंक ऑक्साइड। आपको इससे जिंक ऑक्साइड जो है वो मिल जाएगा। श्योर? क्लियर? क्लियर है बच्चा? तो आपको 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के मिल गए। अब हम एक और अल्कीन ले लेते हैं। तो ये हमने क्या कौन सी अल्कीन ले ली? ये हमने ले ली ब्यूट-2-ईन। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में साइक्लिक ओजोनाइड बनाना है। तो ओजोन है, ये मैंने लिख दिया कि CHCl3 196 केल्विन और स्टेप 1। तो ओजोन को आपने डबल बॉन्ड में ऐड करना है। एक ऑक्सीजन ऊपर लग गया, 2 ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, ये साइक्लिक ओजोनाइड है। इसको फिर स्टेप 2 में ये स्टेप 2 है, तो ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में वाटर और जिंक को ऐड करेंगे, इसकी रिडक्टिव क्लीवेज हो जाएगी, ये ब्रेक कर जाएगा। आपके पास क्या आ गया? CH3CH डबल बॉन्ड हो, CH3CH डबल बॉन्ड हो
2 मॉलिक्यूल एसिटिल एल्डिहाइड के और 1 ऑक्सीजन जिंक के साथ कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड बना देगा। अब आगे मैंने शॉर्टकट फिर से लिखा है, जैसे मैंने पीछे हाइड्रोबोरेशन में लास्ट में एक शॉर्टकट लिखा था। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड है 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो ये हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन ओजोन स्टेप 1 में। तो साइक्लिक ओजोनाइड बन जाएगा। स्टेप 2 में वाटर और जिंक, स्टेप 2 में वाटर और जिंक, वाटर और जिंक ये ब्रेक करेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरफ लगा देना और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरफ लगा देना। दोनों जो हैं एक जैसे मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल आपके एसीटोन के बन जाएंगे और एक ऑक्सीजन जिंक के साथ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड। इस तरह से हमने रिडक्टिव ओजोनालिसिस अल्कीन की करी और हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो बनाए। इससे हमने फॉर्मेल्डिहाइड बनाया, इससे हमने एसिटिल एल्डिहाइड बनाया, इससे हमने एसीटोन बनाया। इनफैक्ट ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बहुत सारे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते, ये वाला कीटोन नहीं बना सकते। इसमें ऐसा जो है वो नहीं है। इसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर? आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। चौथा मेथड हमारे पास होगा वेकर प्रोसेस। इसमें भी हमने ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी हमने जो चौथा मेथड है हाइड्रोकार्बन से ही जो है एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करना है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, कल के वीडियो में मैंने बताया था, हम 3 तरह से एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करेंगे। पहला जिसमें ऐसे मेथड होंगे जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। दूसरा हम इस तरह का मेथड पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बन सकते हैं, कीटोन नहीं बन सकते। तीसरा हम इस तरह का मेथड पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ कीटोन बन सकते हैं, एल्डिहाइड नहीं बन सकते। चलिए, इसको वेकर प्रोसेस कहा जाता है। इसमें इथीन को वाटर और प्लेडियम क्लोराइड, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव कैटलिस्ट होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं। तो हमारे पास जो है एल्डिहाइड, प्लेडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आ जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आपने इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस को पढ़ना है। तो इसमें जो प्लेडियम क्लोराइड है वो मेटेलिक प्लेडियम में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेडियम क्लोराइड एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेजेंट है या कैटलिस्ट है। सो ये रिएक्शन जो है को ऑक्सीडेंट क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में किया जाता है, जो कि दोबारा से प्लेडियम को प्लेडियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकता है। ये देखिए, जैसे है ये आपको प्रोडक्ट में प्लेडियम मिला, तो क्यूप्रिक क्लोराइड उसको क्लोरीन दे के प्लेडियम क्लोराइड बना देता है और ख़ुद क्यूप्रस क्लोराइड में जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसकी प्लेडियम की हुई है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन ऐड हो रहा है और इसमें से हुई है क्यूप्रिक क्लोराइड में से एक क्लोरीन लेस हो रही है, तो इसकी रिडक्शन हुई है। तो एक ऑक्सीडेशन हो रही है, एक क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो आपको क्यूप्रिक क्लोराइड जो है वो क्यूप्रस क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। क्यूप्रस क्लोराइड जो है वो यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिल भी रहा है। इनफैक्ट क्यूप्रस क्लोराइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिर से क्यूप्रिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट्स ए लवली ब्यूटीफुल रिएक्शन जिसमें हमें डेफिनेटली क्यूप्रिक क्लोराइड ऐड करने का बहुत ही फ़ायदा होता है।
क्यूपिर क्लोराइड ऐड करने का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि क्यूपिर क्लोराइड जो है वो पैलेडियम को पैलेडियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। क्यूप्रिक क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड में रिड्यूस हो जाता है, और फिर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक और प्रोडक्ट है उससे और ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके क्यूप्रिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये को ऑक्सीडेंट का फ़ायदा है। तो वेकर प्रोसेस में वेस्टेज जो है वो कम होती है, तो हमारे लिए ये एक बहुत ही यूज़फुल मेथड है। इसका मतलब हमने डेफिनेटली एल्डिहाइड एंड कीटोन को प्रिपेयर करने के 4 मेथड सीखे। हाइड्रोकार्बन से हम एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? ओके, इफ दिस इज क्लियर टू यू, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। तो इसमें सबसे पहले हम एल्डिहाइड को एसिड क्लोराइड से प्रिपेयर करेंगे, रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, साइंटिस्ट केमिस्ट के नाम पे। तो एसिड क्लोराइड में रिडक्शन करनी है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके HCl बन जाएगा। ये CH3CO तो है ही है, यहाँ पे H लग गया, CH3CHO। और ऐसे ही बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ किया है, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, सल्फ़र या क्विनोलिन भी यूज़ कर सकते हैं। बॉइलिंग ज़ाइलिन की प्रेजेंस में इतना कुछ यूज़ कर रहे हैं आप, तो क्यों कर रहे हैं? पैलेडियम इज़ वेरी एक्टिव कैटलिस्ट, इस एक्टिविटी इज़ वेरी हाई। अगर हम इसको पॉइज़न नहीं करते तो ये जो एल्डिहाइड है हमें प्रोडक्ट मिला है, इसकी फिर से रिडक्शन हो जाएगी और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी पॉइजनिंग करनी पड़ेगी, पर पैलेडियम कैटलिस्ट की एक्टिविटी को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में ना कन्वर्ट हो, तो इसके लिए हमें इसमें बेरियम सल्फेट, सल्फ़र तो डालने ही पड़ेंगे, या सल्फ़र के अलावा क्विनोलिन भी डाल सकते हैं। ये बेरियम सल्फेट और एंड सल्फ़र और क्विनोलिन poison the activity of palladium so that reaction stop at the stage of aldehyde only, and reaction do not progress further, and aldehyde is not converted into alcohol. तो aldehyde या benzaldehyde is not converted into alcohol. Fine, I'm sure this is clear to you. सो फॉर्मेल्डिहाइड इस मेथड से नहीं प्रिपेयर कर सकते हम, क्योंकि जो फॉर्मिल क्लोराइड है HCOCl आप थ्योरेटिकली बना सकते हैं, कहीं सर H है, C है, O है, Cl है। रिडक्शन करनी है, क्लोरीन को रिप्लेस कर देते हैं तो HCHO बन जाएगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। पर फॉर्मिल क्लोराइड जो है दैट इज़ HCOCl इज़ अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम फॉर्मेल्डिहाइड रोजनमंड रिडक्शन से प्रिपेयर कर सकें। अदरवाइज़ ये भी एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा मेथड है एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने का। और नोट इसमें है, अब हम सिर्फ एल्डिहाइड बना रहे हैं, मत सोचना कि हम कीटोन बनाएं, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि पहली जो मेथडोलॉजी है उसमें हम सारा कुछ एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्रिपेयर करेंगे। दूसरी जो मेथडोलॉजी है उसमें हम सिर्फ एल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे। तीसरी जो होगी कल की या परसों की वीडियो में, उसमें हम सिर्फ कीटोन्स ही प्रिपेयर करेंगे। इसमें हम सिर्फ एल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, इसमें ये ज़रूर बताना चाहूँगा मैं आपको कि आजकल ट्रेंड चल पड़ा है पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, सल्फ़र, बॉइलिंग ज़ाइलिन की बजाय लिथियम थोड़ा बड़ा है, ट्राई, टर्शरी, बिटॉक्सी, एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज़ कर लें। तो फिर स्टेप 1 में लिथियम
ट्राई, ठीक है, टर्शरी, ब्यू, बुटेन, ऑक्स, ऑक्सी, बिटॉक्सी, एल्युमिनियम हाइड्राइड स्टेप 1 में, स्टेप 2 में हाइड्रोलिसिस, एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड फॉर्मल क्लोराइड एसिड क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, बट एल्डिहाइड्स आर नॉट फर्दर रिड्यूस टू अल्कोहल्स। मतलब इसमें ये प्रॉब्लम हो रही थी ना कि आपको बेरियम सल्फेट भी डालना पड़ रहा था, सल्फर या क्विनोलिन भी डालना पड़ रहा था, क्योंकि एल्डिहाइड्स वर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स। तो अगर आप एल्डिहाइड्स को अल्कोहल्स में नहीं कन्वर्ट करना चाहते तो ये प्यारा सा लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्राइड रेजेंट का नाम याद कर लीजिए। साथ में सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, आपको सिर्फ एल्डिहाइड ही मिलेगा, एल्डिहाइड फर्दर अल्कोहल में रिड्यूस नहीं होगा। क्लियर? आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। अब एक बस लास्ट, आप नाइट्राइल से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो और इस रिएक्शन को स्टीफन रिडक्शन कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टीफन रिडक्शन के लिए पहले हमें स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। ये स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके स्टैनिक क्लोराइड और नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ये नेसेंट हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में नाइट्राइल को एक इंटरमीडिएट एस्टरल्डिमीन में कन्वर्ट करता है। उसकी हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये बॉन्ड टूट जाता है, तो ये जो वाटर है इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और ये दो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाते हैं। NH2 है तो NH4 हो गया। दो हाइड्रोजन कहाँ से आए? वाटर से आए। NH4Cl हो गया और जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ लग गया, CH3CH हो गया। ऐसे ये बेंजल्डिहाइड बना है। ठीक है, तो जैसे इसकी दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, एक हाइड्रोजन जो है, हाँ, फिर CH बन जाएगा जब, फिर डबल बॉन्ड लग के NH लग गया, ये HCl भी एक एडेंडम बन गया। ये एडेंडम मतलब ऐड हो गया सब कुछ, ये भी CN के साथ। तो फिर इसकी जो है क्लीवेज होगी बॉइलिंग वाटर की प्रेजेंस में। बॉइलिंग वाटर की प्रेजेंस में ये जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ लगेगा, तो बेंजीन के साथ CH जो है डबल बॉन्ड हो, यानी बेंजल्डिहाइड। NH2 जो है एक H ये NH4Cl बन गया। और ये रिएक्शन जो है इसे स्टीफन रिडक्शन कहते हैं। और अगर आप चाहें नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अगर आप स्टेनस क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं यूज़ करना चाहते, ये सिर्फ MCQs के लिए है, तो आप उसमें डाइबल H यूज़ कर सकते हैं। डाइबल H की फुल फॉर्म मैंने नीचे लिख दी है, डाई आइसोबुटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इसका फॉर्मूला भी लिख दिया है। डाइबल H जो है वो डबल बॉन्ड को भी टच नहीं करता और जो नाइट्राइल है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। इसमें भी नाइट्राइल जो है एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हुआ है, लेकिन इसमें ये डाइबल H जो है डबल बॉन्ड को भी टच नहीं करता। और इसके अलावा हमारे पास जो है एल्युमिनियम आइसोबुटाइल डाई आइसोबुटाइल एल्युमिनियम डाई आइसोबुटाइल हाइड्राइड की प्रेजेंस में भी ये सेम रिएक्शन शो कर सकते हैं। ना कि सिर्फ नाइट्राइल, इवन के एस्टर्स कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। बस ये ओवर है। ये एस्टर है और ये डाइबल H स्टेप 1 में और वाटर स्टेप 2 में, यानी हाइड्रोलिसिस करनी है। ये इथाइल अनडेकोनेट है, तो ये यहाँ पे इसकी रिडक्शन होगी, ये आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा और ये C2H5OH बन जाएगा। इस तरह से हम एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है,
ये मेथड थे प्रिपरेशन के एल्डिहाइड्स के। हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल, लेकिन आज के लिए आप इतना ही कीजिए। ठीक है, थैंक यू, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।